वोल्टेज हमारा आगे जाएगा नहीं। तो ये यहाँ जो हमारा कनेक्शन बन रहा है इस कॉइल का, ये हमारा सीरीज में बन रहा है। और अगर ये हमारा कैपेसिटर जो यहाँ लगा हुआ है, ये अगर शॉर्ट कर जाए, ये अगर शॉर्ट कर जाएगा तो हमारे वोल्टेज क्या होंगे, यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे, काफी लोगों का था कहना कि सर कंपोनेंट्स में काफी सारा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि बोर्ड पे जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं कि कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाए। कुछ दोस्तों का कहना है कि मल्टीमीटर के बारे में बताया जाए। तो आज हम कंपोनेंट्स और मल्टीमीटर को डिफाइन करेंगे और जहां तक हो सकेगा मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। आईसी चिप तो लगा होता ही है, जिसमें हमारे सभी आईसी होते हैं, पावर आईसी होते हैं, डीसी टू डीसी होता है, सीपीयू होता है, एमएमसी होता है, जिसमें हमारा रैम पार्ट है, रोम पार्ट है। उसके साथ हमारे हैंडसेट में काफी सारे कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, टच डिस्प्ले, फोल्डर वगैरह, ये सब जितने भी चीज है। तो आज अपने लोगों का मेन टॉपिक होगा कंपोनेंट्स लेवल, कि हम लोग कंपोनेंट्स को समझेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स है कैसे उसे पहचानेंगे, कैसे उसे चेक करेंगे और उसका कनेक्शन कैसे किया हुआ रहता है, जिसमें काफी लोगों को समस्या होता है कि वो चेक नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा कनेक्शन में है, पैरेलल है, सीरीज है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, आज उनका तकलीफ मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊं। तो मैं एक पहले अपनी माइक्रोस्कोप पे चलता हूं और एक मदरबोर्ड का व्यू देता हूं। अब अपनी मदरबोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट्स में है, इसमें जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर है। तो इनमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि हमारा ये कॉइल्स है, यहाँ भी हमारा कॉइल है, सारे के सारे इसमें हमारे जितने भी माइक्रो छोटे बड़े जो भी कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड पे, इनके में डिटेल्स चाहिए। जैसा कि कहना था सभी का कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसकी कंप्लीट हमें डिटेल्स चाहिए। तो आज हम इसी पे जिक्र करेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे आपको, सारे कंपोनेंट्स को हम लोग बारीकी से देखेंगे और इसके बारे में बारीकी से समझेंगे कि इसका क्या वैल्यू होता है, कितने कितने वैल्यू पे ये होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा जो बोर्ड पे कंपोनेंट्स होता है वो पैरेलल और सीरीज में लगा होता है। चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, वो सारे के सारे पैरेलल और सीरीज में होते हैं। तो सब लोग हम समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल में, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है। सीरीज और पैरेलल होता क्या है, काफी लोग इसमें फंस जाते हैं कि कैपेसिटर से कैसे सर बोर्ड में शॉर्टिंग रहता है, कैसे समझते हैं कि कैपेसिटर ही शॉर्ट हो है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं शॉर्ट होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है। तो सीरीज और पैरेलल, तो सीरीज और पैरेलल हमारा बनता है कि जैसे कि हमारा कोई सेल है, ये हमारा बैटरी है, यहां से हमारे क्या है, प्लस और माइनस निकलते हैं। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस जब यहाँ से हमारा आउट होता है तो मदरबोर्ड में जस्ट ऐसा ही कुछ है कि आपके माइनस जो है ये ग्राउंड हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। मीन्स ये पूरे बोर्ड में आपको हर जगह ये ग्राउंड हमारे अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हमारा प्लस जो है आउट होता है, जिसमें कि एक शुरू में कॉइल लगता है, यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लग करके, और इसके बीच में आप देखेंगे कि कैपेसिटर लगा करके ग्राउंड किया जाता है, ये ग्राउंड किया जाता है। तो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसका कनेक्शन किस चीज में बन रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जो हमारे पॉजिटिव वोल्ट आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा यहाँ जो ये कॉइल लगा हुआ है, ये हमारा L से डिनोटेड होता है, रेजिस्टेंस हमारा R से डिनोटेड होता है, कैपेसिटर C से डिनोटेड होता है। तो ये जो हमारे वोल्टेज यहाँ से जाएंगे, ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये हमारा सीरीज हो जाएगा। क्या होगा, ये सीरीज हो जाएगा, और ये कैपेसिटर हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि अगर ये कॉइल आपके कट जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो वोल्टेज है वो आगे जाएगा नहीं, वोल्टेज हमारा आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ जो हमारा कनेक्शन बन रहा है इस कॉइल का, ये हमारा सीरीज में बन रहा है। और अगर ये हमारा कैपेसिटर जो यहाँ लगा हुआ है, ये अगर शॉर्ट कर जाए, ये अगर शॉर्ट कर जाएगा तो हमारे वोल्टेज क्या होंगे, यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरी सर्किट में आपका जितने भी लाइंस बन रहे हैं, चाहे वो वीबैट लाइन है, वीपीएस लाइन है, या फिर वीआरईजी लाइन है, सारे के सारे लाइन का कनेक्शन इस तरीके से ही बनता है। और ये हमारे आगे लेन फिर जाएंगे और ये हमारी आईसी में
एंट्री हो जाएगा। ये कौन सा आईसी हो जाएगा आपका? तो डीसी टू डीसी आईसी हो जाएगा, डीसी टू डीसी आईसी हो जाएगा। इसे हम पीएमआई के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि डीसी टू डीसी क्या होता है और पीएमआई आईसी क्या होता है। दोनों आईसी हमारा एक ही है, चाहे वो डीसी टू डीसी हो या फिर पीएमआई आईसी हो। तो आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आने हैं कि हमारा सीरीज और पैरेलल क्या होता है। और दूसरी बात ये भी होता है कि हम किसी भी चीज को एक लाइन में इस तरह से जोड़ते जाएंगे, चाहे वो रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, तो ये हमारा सीरीज होता जाएगा। और हम किसी चीज को किसी में दो लाइन हमारा इस तरीके से जा रहा है, अगर ये हमारी प्लस है, ये हमारी माइनस लाइन है, और इसके बीच में जो हम इसको जोड़ते चले जाएंगे कैपेसिटर से, ठीक है। अगर ये हमारे प्लस लाइन है, ये माइनस लाइन है, तो ये हमारे सारे सीरीज बनते जा रहे हैं और ये सारे कैपेसिटर पैरेलल बनते जा रहे हैं। तो अपना सर्किट में ऐसा ही कुछ होता है कि जिसमें आपके अगर रेजिस्टेंस कटेंगे, तो अगर हमारा यहाँ 3.7 वोल्ट आने हैं, तो ये वोल्टेज एक पॉइंट पे आएगा। जैसे ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो ए पे आएगा और वो बी पे नहीं आएगा, ए पे आएगा, बी पे नहीं आएगा। और ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट कर जाएंगे, तो यहाँ जो हमारे 3.7 वोल्ट की लाइन है, ये ड्रॉप हो जाएगा और ये लाइन हमारा ग्राउंड से बीच में आ जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सीरीज और पैरेलल पे ही आपके मदरबोर्ड पे सारे कंपोनेंट, सीरीज और पैरेलल। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस पे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा मदरबोर्ड में होता है रेजिस्टेंस। तो चलते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस, इसका डिनोटेड वर्ड होता है आर, ठीक है। रेजिस्टेंस डिनोटेड वर्ड आर। देखिए हमारे जितने भी मदरबोर्ड्स बने हुए हैं, हमारी मदरबोर्ड की बनावट में जो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा कंप्लीट मदरबोर्ड है उस पे हम लोग रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं, रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आपको उसकी बनावट समझ, वर्किंग मेथड समझने होंगे, ठीक है। तो वर्किंग मेथड समझने के लिए आपको एक छोटा सा सर्किट समझना होगा। एक छोटा सर्किट समझना होगा कि सबसे पहले एक छोटा सर्किट कैसे काम करता है, और उसके बाद अगर आप उस छोटी सर्किट को अच्छी तरह से जान लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो हमारे पूरी डिटेल्स में वो किस तरह से काम करता है। तो हम आपको एक पहले छोटा सर्किट बना के दिखाते हैं। ये हमारा सीसी है, 4 पिन आप लोग देखते होंगे, 5 पिन के जो होते हैं 3500 टाइप बोलते हैं या V8 बोलते हैं। यहाँ हमारा क्या होता है, माइनस होता है, एनसी होता है, डीएम, डीपी और प्लस 5 वोल्ट। यहाँ से हमारे वोल्टेज जब आउटपुट होते हैं, तो यहाँ आप देखते होंगे कि सबसे पहला एक कैपेसिटर लगा के इसे ग्राउंड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को समझ लेंगे। जब आप किसी भी सर्किट को समझेंगे, तभी आपको उसका बनावट क्लियर समझ में आएगा, तभी आप उसकी प्रॉब्लम को फाउंड कर सकते हैं। हमेशा सवाल आता है कि सर फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग सही है, लेकिन फॉल्ट को फाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बनावट को समझना होगा, उसकी अंदरूनी जो बनावट है हमारे सर्किट की, उसे समझना होगा। डायरेक्ट आप फॉल्ट को फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें लगे सभी कंपोनेंट्स की वर्किंग को, बारीकियों को नहीं जानेंगे, तब तक आपको फॉल्ट का फाइंडिंग नहीं समझ में आएगा। तो फॉल्ट की फाइंडिंग को समझने के लिए हम एक छोटा सा सर्किट से आपको डेमो दे रहे हैं कि इससे आपको पता चले। तो यहाँ से हमारा करंट जाएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, और इसके बाद फिर ये हमारा कैपेसिटर लग के ग्राउंड होगा, और इसके बाद यहाँ पे एक ओबीपी आईसी भी लगा होता है। देखिए एक छोटा सिंपल सर्किट हम बनाए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ से जब हम चार्जर एंट्री करते हैं, चार्जर कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो +5 वोल्ट है
यहाँ से ये कैपेसिटर के द्वारा ये फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये रेजिस्टेंस में जाएगा, रेजिस्टेंस से ये फिर फिल्टर होगा, उसके बाद ये हमारे ओबीपी आईसी में जाएंगे, जिसको हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये ओबीपी में जाएगा, ओबीपी में जाने के बाद यहां से फिर हमारे करंट कॉइल के थ्रू हमारे चार्जिंग आईसी में चले जाएंगे, और चार्जिंग आईसी में जाने के बाद फिर ये हमारा करंट जो है हमारे बैटरी को मिलेगा, तभी हमारे बैटरी चार्ज हो पाएंगे। तो यहाँ आप समझेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज है, कैपेसिटर क्या है, पैरेलल है, ओबीपी आईसी के बाद फिर हमारा कॉइल है, कॉइल सीरीज है, फिर कैपेसिटर पैरेलल है। तो यहाँ जो हमारा 5.0 वोल्ट है मिलना चाहिए आईसी के इनपुट पे 5.0 वोल्ट, तो फिर हमारा यहाँ से 3.8 के आसपास आउटपुट होगा, 3.02 लेकर के 3.0 से 3.8 वोल्ट तक, 4 वोल्ट तक ये आउटपुट बैटरी को करेगा, तभी हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो ये जो सर्किट हमारा बना हुआ है, इस सर्किट को अगर आप अच्छे तरह से समझ जाते, ये एकदम सिंपल सा छोटा सा सर्किट हम उठाए हैं मदरबोर्ड से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जब इस सर्किट को हम अच्छे से समझ जाते हैं, और देखिए यहाँ से जब ये बैटरी हमारा चार्ज होगा, इसके बाद ये चार्जिंग आईसी जो है सिग्नल भेजता है आपके सीपीयू को, ये यहाँ से सिग्नल भेजेगा, ठीक है, आपके सीपीयू को, फिर सीपीयू आपके डिस्प्ले को दिखाएगा कि हमारे फोन में चार्जिंग कनेक्टिविटी हो चुके हैं। तो इसमें हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, इसमें हमारा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ओबीपी है, कॉइल है, चार्जिंग आईसी और बैटरी है, और बैटरी चार्जिंग कनेक्टर है। तो इन सभी चीजों को तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। रही बात इसकी सर्किट की बनावट की, तो वो आप जानते होंगे, लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप इस सर्किट को जानते हैं, तो इसमें जितने भी लगे कंपोनेंट्स है, उसे जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यही सारे कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड के हर सर्किट में उपयोग किया गया है, हर एक सर्किट में यही सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। बल्कि चार्जिंग आईसी को निकाल करके वहां हमारे दूसरे कई आईसी को इस्तेमाल किया गया है, चार्जिंग आईसी के भी ढेर सारे नंबर होते हैं। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस पे। ये हमारा होता है, जब आप सीमेटिक पढ़ेंगे तो ये आकार आपका जहां भी बना हुआ है वो आपका रेजिस्टेंस होगा, इसे रेजिस्टेंस ये हुआ, इसे डिनोटेड आर से करते हैं। और जो हमारे मदरबोर्ड में ये लगे होते हैं ब्लैक कलर का, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, प्लस और माइनस इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम। तो रेजिस्टेंस की काम को समझ लीजिए, इस यहाँ जो हमारा पॉइंट 2 बनता है, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, अगर यहाँ हम 5.0 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ से ये 5.0 वोल्ट आउट करता है बराबर ही, तो यहाँ हमारा ओम्स का रेजिस्टेंस इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ओम्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉइल एल है, तो ये ओम्स का रेजिस्टेंस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो हमारे रेजिस्टेंस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारी पूरी सर्किट ओम्स के रेजिस्टेंस होंगे। तो रेजिस्टेंस को कितने वैल्यू में नापा गया है, सबसे दूसरा सवाल है कि आप रेजिस्टेंस को कितने वैल्यू में मापते हैं। तो इसका माप होता है ओम्स, किलो ओम्स, मेगा एंड मेगा ओम्स, ठीक है, ये 4 वैल्यू में इसे मापा जाता है रेजिस्टेंस को, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ये इसके मान होते हैं रेजिस्टेंस का। और दूसरी बात है कि हमारे मदरबोर्ड में कौन सा रेजिस्टेंस इस्तेमाल होता है। रेजिस्टेंस के भी जनरली 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमारा 2 टाइप का है, पहला है फिक्स रजिस्टर और दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो अपना जो सर्किट में मोबाइल फोन जो हम लोग रिपेयर करते हैं, इस मोबाइल फोन में हमारे फिक्स्ड रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये हमारा फिक्स रजिस्टर होता है जो कि एसएमडी कंपोनेंट में आते हैं। अब फिक्स रजिस्टर का क्या होता है कि ये वोल्टेज को फिक्स करता है, यानी कि यहाँ हम जितना वोल्ट देंगे तो जितना हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ही ये वोल्टेज को आउट करेगा। अगर ये 10 ओम की है या 5 ओम की है, 3 ओम की है, तो इसको जितने आउटपुट की कैपेसिटी है बस ये उतना ही आउटपुट करेगा। तो आप लोग एक चीज मोबाइल में गौर करते होंगे, ठीक है, कि जब आप अपनी मदरबोर्ड को हीट करते हैं तो आपके मदरबोर्ड के बहुत सारे सर्किट का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कमी बेसी आ जाता है।
तो ये जो हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स्ड वोल्टेज ही देते हैं, बट इस पे जब टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके जो माप है उसमें आपको बढ़ोतरी या कमी हो सकता है। लेकिन कब, जब आपकी टेम्परेचर आएंगे तब, जैसा कि हमारा फोन हीट हो जाएगा चार्जिंग में, जैसा कि हमारा फोन काफी किसी एरिया में गर्म हो गया, तो उस वजह से हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली इसका टेम्परेचर है 42 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये आपको नेचुरली वोल्टेज जो है आउटपुट करेगा। जितने इसमें इनपुट होंगे, जितना इसका कैपेसिटी है उतना ये आपको आउट। तो हमारे फोन्स में फिक्स्ड रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि किलो ओम्स, मेगा एंड मेगा ओम्स, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, तो ओम्स के जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे आपको बीप देंगे, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस आपको बीप देंगे। लेकिन जो किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू देगा। किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को जब आप मल्टीमीटर से बजर की मोड में नापेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा। और जो मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस है वो बजर के मोड में कोई वैल्यू नहीं देगा। इसकी वैल्यू जानने के लिए आपको मल्टीमीटर से मेगा की ओम्स में आना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको मल्टीमीटर दिखाता हूँ, ये हमारा मल्टीमीटर है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू जानने के लिए आपको मेगा की रेंज में आना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा मल्टीमीटर का मेगा रेंज है, यहाँ आप ओम आ रहे होंगे, देखिए अब सही है। तो यहाँ जो हमारा दिया गया है, जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे, जो हमारा होगा, वो आप जब तक मेगा की रेंज में नहीं आएंगे तब तक यहाँ आपका वैल्यू नहीं दिखेगा। तो काफी सारे हमारे बोर्ड पे जो रेजिस्टेंस होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन जब आप उसे बीप की मोड में जाएंगे तो उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं आएगा, लगेगा कि ये खराब है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो खराब नहीं होता है। आप मल्टीमीटर से मेगा के रेंज में जाइए, फिर आप उसकी वैल्यू लीजिए, वो जरूर वैल्यू देगा। और उसके बावजूद भी अगर वो वैल्यू नहीं देगा तब वो रेजिस्टेंस खराब होता है। तो इसीलिए किसी भी आप अपनी मदरबोर्ड, कभी कभार ऐसा होता है कि काफी बार ऐसा सवाल हम लोगों के सामने आता है कि सर देखिए मैंने आईसी भी बदल दिया, उसके बाद ट्रैक्स भी चेक कर लिए, बैटरी भी सही है, वोल्टेज भी सही है, फिर भी हमारे हैंडसेट्स में प्रॉब्लम है ही है, तो हमारा तकलीफ है अभी तक दूर नहीं हुआ। तो ये कहां से होगा, क्योंकि ओम के सिवा और किलो ओम के सिवा तो आप मेगा को जानते तक भी नहीं है, छूते भी नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो छू रहे होंगे, कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता रहा हूं कि आप मेगा की रेंज में जाते भी नहीं है, आप उस रेजिस्टेंस को ढूंढते भी नहीं है कि वो हमारे रेजिस्टेंस कहाँ है, नहीं है। तो काफी सारे सेक्शन में आईसी को कंट्रोल करने के लिए मेगा की रेंज का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो मेगा की रेंज तक जानने के लिए आपको अपने मल्टीमीटर का मेगा सेक्शन को इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वो रेजिस्टेंस जरूर वैल्यू देगा। तो ये हमारे रेजिस्टेंस के डिटेल्स हैं। इसके बाद में चलूंगा कैपेसिटर पे। तो हमारे फोन्स में लगने वाले जो रेजिस्टेंस है उसका कुछ इमेज है, मैं आपको दिखा दूं।